ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपात् निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ ये जो आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र संसार सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन
परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए आज का दिन समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये दोपहर को 1:38 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, वो सायं 4:11 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 10 मई 10 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वयस्पति मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में यह समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम झाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता महात्म्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत
भगवत गीता के 18 नाम दिए गए हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो उसके 9 नाम पर हमने कल विचार किया था। भाई भगवत गीता का गीता नाम क्यों है? गीता गीत क्यों नहीं? मतलब गीता भगवान के मुख से गाया हुआ कोई भी है उसे गीता कहते हैं। इसे भगवत गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। और ये ज्ञान गंगा है जो मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करती है। ये अद्भुत ज्ञान गंगा है जो अज्ञान का नाश करती है। अज्ञान मैल है, कचरा है ना। मैल, अज्ञान रूपी मैल के कारण ही जीव संसार में परेशान रहता है। तो अज्ञान रूपी मैल को धोने वाली ये ज्ञान गंगा गायत्री मंत्र भी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, इसीलिए ये भी गायत्री मंत्र की तरह भगवत गीता के श्लोक बुद्धि शुद्धि का साधन है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, विवेकी होती है। और सीता कहा इसका नाम, सीता यानी परम शांति, जो भगवान की अर्धांगिनी है, योग शक्ति है, योग माया है। तो ये ब्रह्म विद्या है ना, इसको कहा आगे कि भाई अर्धांगिनी भगवान की स्वरूप आधा, तो वह ज्ञान स्वरूपिणी है। सीता समर्पित है भगवान को, भगवान तक पहुंचाती है। और सत्य सनातन सत्य है। जैसे सत्य 3 प्रकार के शास्त्रों के, व्यावहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। जैसे आप ये संसार देख रहे हो जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था को व्यावहारिक सत्य कहते हैं। स्वप्न अवस्था को प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं। और परमार्थ ज्ञान स्थिति आत्मा, वह परमार्थ अवस्था को पारमार्थिक सत्य कहते हैं। तो वो सनातन सत्य है पारमार्थिक, उसी में ये आभासित होता है व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्य। तो ये सत्य है। भगवत गीता जो है भगवान का ही स्वरूप है, जो भगवान तक हमें ले जाने वाला है। इसीलिए सनातन सत्य भगवान की वाणी है ना। जो भगवान की वाणी है वो सत्या होती है हमेशा, कभी उसमें असत्य नाम की कोई चीज नहीं हो। नित्य सनातन सत्य। और सरस्वती ज्ञान स्वरूपिणी है, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है और ज्ञान देने वाली साक्षात सरस्वती भगवान के मुख से प्रकट हुई। ब्रह्म विद्या यानी परमार्थ विद्या। विद्या भी 4 प्रकार की है, भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ। तो ये है ब्रह्म विद्या जो परमार्थ तत्व की ओर ले जाती। ब्रह्मवल्ली परमात्मा का ही अंग है और उसी से मूल वहीं से है, तो उसी से प्रकट हुई है। त्रिसंध्या जो त्रिकाल संध्या पवित्र करती है, ऐसे गंगा ये गीता भी पावन करने वाली है। सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए भगवान के द्वारा प्रकट हुई है। मुक्त गेहिनी यानी मुक्ति देने वाली, मुक्ति का निवास, मुक्ति धाम जिसे हम कहते हैं, मुक्ति का निवास भगवत गीता है कि जहाँ उसी माध्यम से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे भगवत गीता में मार्गदर्शन दिया है कि सकाम धर्म कर्म छोड़कर निष्काम कर्म योग, फिर निष्काम ध्यान योग, निष्काम भक्ति योग, निष्काम ज्ञान योग से वो मोक्ष की ओर ले जाते। तो मोक्ष का निवास स्थान है। जब मोक्ष जहां रहता है तो मुक्ति देने वाली, मुक्ति तक पहुंचाने वाली ये मुक्त गेहिनी। गह
गेह यानी घर, मुक्ति का घर है, मुक्ति निवास। तो भगवत गीता मुक्ति का निवास, मोक्ष शास्त्र का है ना, मोक्ष शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। जिस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष है उसे मार्गदर्शन करती है, और जिसका लक्ष्य धर्म है, अर्थ है, काम भोग है, उसको मार्गदर्शन नहीं करती। ये तो मोक्ष के अधिकारी है, उस मोक्षगामी को ही ये मार्गदर्शन करती है जो मोक्ष का अधिकार चाहता है, जिसके जीवन का लक्ष्य परमार्थ। मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा, भगवान की अर्धांगिनी है अर्धमात्रा। और अर्धमात्रा किसको कहते, जो हमारे स्वर और व्यंजन है ना, उसमें जो 21 स्वर है, 33 व्यंजन है। ये व्यंजन वर्ण को अर्धमात्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो वर्ण है उसी से तो हमें ज्ञान होता है ना। तो सारे वर्ण व्यंजन इसका स्वरूप है, व्यंजन से प्रकट होती है। बिना वर्ण स्वर व्यंजन से ये गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए व्यंजन वर्ण से ये सारे जो हम वर्ण, गीता, तो गीता में ग अर्धमात्रा है, अ पूर्ण है, ई पूर्ण है, त अर्धमात्रा है, आ ये व्यंजन है, दीर्घ है। तो स्वर और व्यंजन से प्रकट हुई है अर्धमात्रा, इसीलिए इसका नाम अर्धमात्रा व्यंजन से उत्पन्न होती है। केवल स्वर से नहीं, व्यंजन के साथ प्रकट होती है। फिर 12वां नाम है चिदानंदा। चित, चित और चिद, ये चित शब्द 3 प्रकार से उसका, तो एक चित्त का अर्थ होता है जो हमारा चित्त है, संस्कार है। दूसरा चित्त जो होता है वो हमारा ये चित्त जो है चैतन्यमय स्वरूप। और चिद, तो चित्त, चित्त और चित 3 शब्द होते हैं इसमें। यहाँ चित्त है, चित्त, चित्त यहाँ मतलब चैतन्य, चैतन्यमय आनंदा, आनंदा का, आनंददायिनी। तो जो चैतन्य रूपी आनंद को देने वाली, यानी आत्मा रूपी आनंद प्रदान करने वाली है, जो शाश्वत आनंद है, जिसमें कोई संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों की आवश्यकता नहीं है। न भौतिक पदार्थ चाहिए, न आध्यात्मिक, न दैवी, परमार्थ है ना, चैतन्यमय, अपने चैतन्य का ही आनंद जो है वही परमानंद है। आपके अंदर जो चैतन्य है, जो प्रकाशित हो रहा है, चित्त, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अनेक शब्द है शास्त्रों में। तो वही, उसी का आनंद देने वाली चित्त आनंदा। भवग्नि, ये जो संसार का जो मूल है उसका नाश करती। संसार का मूल क्या है? अज्ञान। मैं जीव हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं बंधन में हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये जीव भाव अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो ये अज्ञान से फिर संसार खड़ा हो जाता है कि मैं जीव हूं, मैं अपूर्ण हूं, तो मुझे पूर्ण होना है। तो पूर्ण होने के लिए पढ़ाई करनी होगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा, फिर अच्छा बिजनेस जॉब करूंगा,
तो मैं अभी अपूर्ण हूँ, पढ़ाई करने के बाद पूर्ण हो जाऊंगा, तो थोड़ा आभास होता है। ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छा जॉब मिल गया या बिजनेस हो गया शुरू, तो पूर्णता का फिर कहता नहीं, अरे बिजनेस तो हो रहा है, जॉब, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन पैसे किस काम के? तो फिर पैसे से पूर्णता चली गई। अब कहते एक पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, घर होना चाहिए। तो पैसे से फिर वो इष्णा कामना पूर्णता के लिए फिर विवाह कर लिया धूम धड़ाके के साथ। फिर 1-2 साल विवाह के बाद 5 साल में 2 बच्चे भी हो गए, फिर अपूर्णता हो गई। कुछ बोले इतने पैसे है, परिवार है, लेकिन कुछ करना करना चाहिए, एनजीओ करते जिससे कि लोगों का भला हो। तो फिर लोक कल्याण का कार्य एनजीओ तो भी अपूर्ण है। अब इतने एनजीओ चलते, वो स्वयं भी अपूर्ण है, दूसरों को भी अपूर्ण, फिर भी वो उसमें आभास होता है। तो फिर वो यहाँ संसार में पैसे से पूर्ण होना चाहता है, कोई परिवार से पूर्ण होना, कोई पद प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी, बड़ा मेडल प्राइज से पूर्ण, लेकिन वो अपूर्ण है। वो मेडल मिलता है तब पूर्णता जैसा लगता है, लेकिन वो धूल खाता है, फिर अपने शोकेस में पड़े हैं बहुत सारे मेडल। तो ये अपूर्ण विषय में वो पूर्णता का आभास होता है, वही संसार है। जो अपूर्ण विषय है संसार के, जिसमें कभी पूर्णता तो परमात्मा सच्चिदानंद आत्मा, लेकिन ये सांसारिक विषय जो जड़ है, पंच महाभूतात्मक है, भौतिक है, नश्वर है, नष्ट हो रहे सामने, फिर भी उसमें पूर्णता की अपेक्षा करना, यही संसार है। इसीलिए इस अज्ञान रूपी संसार का नाश करने वाली ये भगवद गीता, मुझे पता चलेगा वास्तव में कि पूर्ण क्या है और अपूर्ण क्या है। वो भगवद गीता कहेगी कि ये अपूर्ण है और ये पूर्ण है, आत्मा ही पूर्ण है, संसार अपूर्ण ही है, संसार में कोई चीज पूर्ण नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय वाली है। तो भी उसमें मनुष्य मोहित होता है। हर बार जीवन पूरा हो जाता है तभी भी पता नहीं चलता कि अरे अभी मैं 80 साल का हो गया, अभी क्या करना है? बोले अभी भी मुझे एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है। तो अभी भी लोक वासना है, भगवान का भजन नहीं करना है, भगवत गीता नहीं पढ़ना है। तो इस तरह मनुष्य जो है संसार में भटकता है, और संसार का नाश करने वाली ये भगवत गीता है। ये अज्ञान का नाश, संसार का मतलब ही अज्ञान है। जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, जब ज्ञान हो गया तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो आप मुक्त है। इसीलिए अज्ञान का नाश करने वाली ये भगवत गीता भवग्नि, ये इसका 13वां नाम है। और जो भगवत गीता पढ़ता है वो भय नाशिनी का, ये भगवत गीता जो है वो भय का नाश करती है। सारा संसार भय में है। देखो मनुष्य मात्र भय में, सारे 84 लाख प्राणी जंगल में सब भय में। जंगल में एक प्राणी जो है वो निर्भय है, वो है सिंह, जंगल का राजा। वो बड़े ठाठ माठ से चलता है, उसे किसी प्राणी का भय नहीं है। बाकी सब प्राणी जंगल में, मनुष्य में भी जो राजा होता है वो निर्भय होता है, बाकी प्रजा सारी भय में रहती। अब भय कितने प्रकार के होते? मनुष्य भय में रहता है, एक तो अपमान का भय कि मेरा अपमान हो जाएगा, तो मेरी प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा, तो इसका भय होता है। तो बड़े सम्मान से रहते, दूसरों को भी सम्मान देते, क्योंकि दूसरों को अपमान करेंगे तो हमारा भी अपमान हो जाएगा। इसीलिए उसके भय में दूसरों का सम्मान करते। फिर शत्रु का भय होता है, भाई अपने ही खड़े किए हुए शत्रु। आपके शत्रु कोई शत्रु बाहर से नहीं आते,
आपके वाणी विचार व्यवहार दुर्व्यवहार से आपने शत्रु खड़े किए हैं, तो शत्रु का भय होता है, क्योंकि आपने दुर्व्यवहार किया। अभी वो शत्रु आप पर दुर्व्यवहार करेगा, आक्रमण करेगा, इसीलिए आप भय में आ जाते। नहीं तो वास्तव में कोई शत्रु होता नहीं है दुनिया, अपने ही कर्मों से शत्रु उत्पन्न होते, अपने ही दुर्व्यवहार से शत्रु उत्पन्न होते, तो उसका शत्रु का भय होता है। फिर ये रोग का भय होता है। रोग भी वास्तव में कोई है, अपने अज्ञान से, गलत खान पान दिनचर्या से, गलत विचार से रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग का भय होता है मनुष्य को। रोग हो गया उसके बाद भय, और रोग होगा तो क्या, भविष्य में यदि रोग हो गया तो उसके लिए मेडिकल LIC पॉलिसी लेते हैं, मेडिकल क्लेम लेते हैं। रोग का भय है, बड़ा धंधा है मेडिकल क्लेम, रोग का भय। फिर संपत्ति नाश का भय है कि भाई मेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तो इतना वो बैंक में जमा करते। कल हमने पढ़ा था रिपोर्ट बैंक का, रिजर्व बैंक का, 10 करोड़ खाते ऐसे ही कई सालों से, 10-15 साल से लावारिस पड़े, कोई क्लेम नहीं। 10 करोड़ और 35 लाख करोड़ लावारिस पैसे पड़े हैं, जो बैंक वाले ने रिजर्व बैंक को वापस दे दी। अब संपत्ति इकट्ठा करते बैंक में, FD, किसी को पता ही नहीं, बताते भी नहीं है, तो परिवार वाले रिश्तेदार किसी के काम भी आएंगे, लेकिन बेकार पड़ी इतनी संपत्ति हमारे देश की। 35 लाख करोड़ संपत्ति, तो वह 10 करोड़ खाते ऐसे लावारिस पड़े हैं। तो जीवन भय होता है ना, मरने के बाद भी उसे मरने पड़ा है, फिर भी वो संपत्ति का विनियोग नहीं करते, भय में कि मैं मर जाऊंगा। वो मृत्यु का भय है ना, यानी संपत्ति हमेशा रहे, संपत्ति के नाश का भय और मृत्यु का भय। ये सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मृत्यु किसका होता है, मैं शरीर हूं, ये स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो मैं पंच महाभूतात्मक ये जन्मा हुआ, मेरा हैप्पी बर्थडे, तो मेरी हैप्पी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोच। मृत्यु अनहैप्पी है, बर्थडे हैप्पी है। अरे भाई, बर्थडे भी अनहैप्पी है और मृत्यु भी अनहैप्पी। मेरा जो जन्म होता है वो भी दुखदाई है, कष्टदायी है, उसमें हैप्पीनेस कहाँ है। और मृत्यु है, उसमें भी कष्ट है, दुख है, उसमें हैप्पीनेस कहाँ है। लेकिन उस शरीर में अहंकार, ममकार, मैं ये शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा अज्ञान होने से मृत्यु का भय हो। वास्तव में मैं चैतन्य, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा, चैतन्य आत्मा है, उसे भय होता है अज्ञान से कि मैं ये शरीर हूं, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। अज्ञान, जैसे वो अंगूठी को अज्ञान हो जाता है कि मैं अगर अंगूठी नहीं रही तो फिर मेरा क्या होगा। अरे तू सोना रहेगी, नहीं नहीं, यदि मैं अंगूठी नहीं रहूंगी तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, फिर मेरा अस्तित्व ही। अरे भाई, तेरा अस्तित्व अंगूठी नहीं है, तेरा अस्तित्व सुवर्ण है, सुवर्णमय है, तू चमकती है, सुवर्ण ही चमकता है। तू केवल कल्पना से, भ्रम से, अज्ञान से अंगूठी है ऐसा मान बैठ, तू अंगूठी है ही नहीं, लेकिन उसे मान। तो भय होता है अंगूठी को कि मैं पिघल जाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा। पिघल जाएंगे तो दूसरी बन सकती है, बनना चाहे तो, वरना सुवर्ण रहे, मस्त रहे, चमकती रहे, सुवर्ण रूप से रहे। तो ऐसे वो जीवात्मा अज्ञान से मोहित होता है। मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, भारतीय हूँ, ये सब
अज्ञान है। और वो भय होना ही है। फिर भारतीय है तो उसको पाकिस्तान का भय, पाकिस्तानी है तो उसको भारत का भय। ये सब भय सारे द्वंद्व है, वहां भय है। द्वंद्व का ना एकत्व है, वहां भय नहीं। द्वितीयात वही भयम, शास्त्रों में कहा है जहां दूसरा है वहां भय है, और जहां अज्ञान है वहां भय है। तो अज्ञान का निवारण करो, ज्ञान से ही भय का नाश होता है। इसीलिए ज्ञान स्वरूपिणी भगवद गीता समस्त प्रकार के भय का नाश करने वाली, इसीलिए इसे भय नाशिनी कहा। जो हमें प्रिय विषय होता है, उसका वियोग होता है, उसके लिए भय होता कि मेरा प्रिय विषय छूट जाएगा, भय। और अप्रिय विषय का संयोग होता है तो भी भय में है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका जो पॉकेट है वो कोई चुरा लेता है, तो आपका इष्ट है, पैसा है, उसमें पॉकेट है, तो आपको भय होता है अब क्या होगा मेरा। अरे भाई पैसे गए, 1000 2000 5000, उसमें क्या तुम, लेकिन भय में आ जा। इष्ट का वियोग हो गया, पैसे चले गए, भय में आ गए। और रास्ते में जा रहे और वो सांड पागल घुरघुराता हुआ हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, अनिष्ट का, वो अनिष्ट करेगा, इसीलिए हम दूर भागते उस। तो अनिष्ट के संयोग होने से भय हो। कुत्ते भौंक रहे आसपास 4 5 10 हमारे पीछे, तो आप भय में आ जाएंगे कि कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, भय कोई काट लेगा। अनिष्ट के संयोग से भय हो, इष्ट के वियोग से भय, और अनिष्ट के संयोग से भय हो। ये सारा द्वंद्व संसार में भय उत्पन्न करता है। और जो द्वंद्व नहीं है, और द्वंद्व कब समाप्त होगा, जब ज्ञान होगा। अज्ञान से ही भय उत्पन्न होते हैं सारे। तो इस प्रकार यह भगवद गीता भय नाशिनी है, सर्व प्रकार के भय को नाश करने वाली। वेद त्रयी, भाई पहले तो 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में वेद व्यास भगवान ने एक अथर्व वेद जोड़ा। तो ये ऋषि मुनियों की परंपरा में पहले वैदिक काल में 3 ही वेद थे। तो वेद त्रय यानी तीनों वेदों में जो ज्ञान कहा है, कर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान योग, वो यहाँ गीता में कह दिया है। 6 अध्याय में कर्म, 6 अध्याय 12 9 से 12 उपासना, भक्ति ईश्वरीय, और 13 से 18 आखिरी 3 अध्यायों में ज्ञान योग कह दिया। 3 विभाग में वेद त्रयी, वेद भी 3 विभाग में, कर्म, उपासना और ज्ञान भक्ति। तो आप यदि वेद नहीं पढ़े हैं तो आप केवल गीता के 18 अध्याय पढ़ोगे तो आप सारे वेदों के ज्ञाता हो। तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये चौथा अथर्ववेद। और भगवान ने सारे वेद कहे, वही भगवान ने सार रूप में कहा कि कलयुग में मनुष्य वेद नहीं पढ़ पाएगा। और कलयुग प्रारंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण जा रहे, वो जानते हैं भगवान कि मनुष्य लोक में, मनुष्य जीवन में वेद पढ़ना असंभव हो जाएगा। आज कहाँ वेद पढ़ते, हमारे 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदू में हमें वेद पढ़ने वाले तीनों चारों वेदों के ज्ञाता 2 4 लोग ही हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा कर, दया कर अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण वेदों का सार भगवद गीता रूप में प्रकट कर दिया।
भगवान की वाणी भगवान का ही अंश, भगवान का ही स्वरूप। वेदत्रयी, परा, परा यानी सबसे परम, ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान और ये ब्रह्म ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, परा, परम, इससे परा कुछ है ही नहीं, इससे परे। और इस ज्ञान से सारे ज्ञान सिद्ध हो जाते, जिसे जानकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। परा, परम है। और कहा अनंता, अनंत है, जिसका कोई अंत न हो। परमात्मा ही अनंत है, और परमात्मा के बाद यदि कोई अनंत है तो ये भगवत विद्या, गीता ज्ञान, ये अनंत है। इसका कभी अंत नहीं होता, ना आदि है न मध्य है, वो सनातन है ना। अनंत का मतलब ही हमारा धर्म सनातन है, सनातन धर्म ही अनंत है। अनंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, सभी तत्व के अर्थ रूपी ज्ञान का मूल है। मंजरी यानी मूल, भौतिक ज्ञान का मूल, अध्यात्म ज्ञान का मूल, दैवी ज्ञान का, और पारमार्थिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। ज्ञान और अर्थ, तो ज्ञान अर्थ से ही होगा ना, केवल शब्द से ज्ञान नहीं होगा। शब्द का अर्थ और शब्दार्थ के बाद भी ज्ञान नहीं हो सकता। फिर शब्द से बने हुए वाक्य, व्याकरण के द्वारा वाक्य बनते हैं, और वाक्यार्थ बोध होता है। वाक्यार्थ से भी बोध नहीं होता, लेकिन उसका तत्वार्थ जानना पड़ता है, तभी वो व्याख्यान की परंपरा है। केवल शब्दार्थ पढ़ लेने से या केवल वाक्यार्थ पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए शब्दार्थ वाक्यार्थ के बाद तत्वार्थ जानना आवश्यक है। और सभी का तत्व, संसार का, चार संसार का, जीव का, ईश्वर का और परमात्मा, चार तत्व को जानना आवश्यक है। संसार क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर सगुण साकार उसका स्वरूप शक्ति क्या है, और परमात्मा तत्व क्या है, ये चार तत्व का अर्थ ज्ञान का मूल है। पूरी अध्याय भगवान ने कह के 15वें अध्याय में सार कह दिया। संसार का स्वरूप की कह दिया, जीवात्मा का स्वरूप भी कह दिया, ईश्वर का स्वरूप भी सगुण साकार कह दिया, और निर्गुण निराकार परमेश्वर परमात्मा का तत्व भी। तो तत्वार्थ ज्ञान मंजरी मूल है तत्व। इसीलिए हमारे साधु समाज में गीता का 15वां अध्याय का पाठ, क्योंकि वो सारा संपूर्ण तत्व ज्ञान उसमें आ जाता है, संपूर्ण गीता का सार आ जाता है। इसलिए 15वां अध्याय, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, वो सभी ज्ञान का मूल है, तत्वार्थ ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार ये 18 नाम जो है, यदि उसका कोई प्रतिदिन जप करता है तो उसके मन की चंचलता समाप्त हो जाती, उसे सभी प्रकार के ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है, और ज्ञान के बाद वो अपनी साधना करके क्रम से परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ये अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं। इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्।
तो ये जो भगवत गीता के 18 नाम है, पहला गीता, दूसरा गंगा, तीसरा गायत्री, चौथा सीता, पांचवा सत्या, छठा सरस्वती, सातवां ब्रह्म विद्या, आठवां ब्रह्मवल्ली, नौवा त्रिसंध्या, 10वां मुक्त गेहिनी, 11वां अर्धमात्रा, 13वां चिदानंदा, 14वां भवग्नि, 15वां भयनाशिनी, 16वां वेदत्रयी, 17वां परानंता और 18वां तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो ये जो 2 श्लोक में 18 नाम कह दिए, गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः, ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। तो ये 18 नाम का जो नित्य जप करता है, जपेत नित्यम, नरो निश्चल मानस, मनुष्य उसके मन की चंचलता समाप्त होकर अचल मानस, स्थिर यानी मन की शुद्धि हो जाती है, निश्चल मानस, अचल मानस हो जाता, भगवतमय मानस हो जाता और आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती। आत्मज्ञान यही भगवत गीता ज्ञान रूपी सिद्धि को लभे शीघ्र शीघ्र प्राप्त होता है। और जब ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, वो ज्ञान के बाद उसे अपने साधना में, जीवन में चरितार्थ कर, भाई कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जाने, तो जानने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती। जैसे कोई रेसिपी आप अखबार में पढ़ लो कि भाई मक्का का सूप, तो सूप पढ़ने से आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, ज्ञान हो जाएगा रेसिपी क्या क्या, कितना मसाले डालने हैं, कितना मक्खन कैसे, कितना ताप में कितना, उस रेसिपी पढ़ लेंगे तो क्या आपको स्वाद आएगा? ज्ञान के लिए फिर साधना करनी आवश्यक, भाई ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान के बाद ही फिर साधना शुरू होती है। वास्तव में वही साधना है। अज्ञानी कुछ भी करता है वो साधना नहीं है, अज्ञान से करने वाली साधना वो तो बंधन डालती। पहले ज्ञान होना आवश्यक, ज्ञान करने के बाद वो ज्ञान के अनुसार कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना करने के बाद वो क्रम से परमम पदम आपनोति। तो इस प्रकार यह गीता ज्ञान से वह परमात्मा के पद मोक्ष को प्राप्त क्रम से हो जाता। देखो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। यदि आप धर्मात्मा है तो आपको निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से परमार्थ परम पदम तक पहुंचना है। तो ये साधना का मार्गदर्शन देती है, इसीलिए मोक्षदायिनी। तो आज हमने ये जो कहा उसे संक्षेप में कह देते। जो 9 नाम कहे, मुक्त गेहिनी मुक्ति का निवास, अर्धमात्रा व्यंजन वर्ण वाली, चिदानंदा चैतन्य रूपी आनंद प्रदान करने वाली, भवग्नि संसार रूपी रोग का नाश करने। तो अज्ञान ही संसार है, जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। भयनाशिनी और सभी प्रकार के भय का नाश करने वाली, वेद त्रयी तीनों वेदों का
सार मार्गदर्शन, कर्म, उपासना और ज्ञान, 3 विभाग वेद के हैं। ये गीता में भी 3 विभाग है। तो वेद त्रयी परा, सबसे श्रेष्ठ, अनंता, अनंत है, तत्वर्थ ज्ञान मंजरी। और सभी प्रकार के संसार का तत्व क्या है, जीव का तत्व क्या है, ईश्वर सगुण साकार का तत्व क्या है, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर का तत्व क्या है, तत्व ज्ञान का मूल है। तत्वार्थ ज्ञान, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो इस तरह इस गीता का जो इस 18 नाम का भी जो कोई नित्य पाठ करता है उसका मन निश्चल हो जाता है, यानी चंचलता से रहित तो अचल हो जाता है, और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और वो आत्मज्ञान से वो साधना करके परमम पदम, परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नैना में। हाँ जी गुरुदेव, ये सभी 18 नाम है वो गीता के गुण दर्शन ही है ना? हाँ, उसकी महिमा है। महिमा। तो गीता की महिमा प्रकट करते थे। तो महात्म्य, इसको भी महात्म्य कहते, गीता का महात्म्य गान है, गीता की महिमा है। कहा जाता है गीता का पाठ करते हैं तो उसके बाद ये महात्म्य करना चाहिए। अगर पूरा महात्मा ना पढ़ सके और ये 18 नाम पढ़े तो हाँ, तो महात्मा। वो भी महात्म्य है। 18 नाम भी तो यहाँ तो कह दिया ना, ये जपे नित्यम नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम। उसे शीघ्र ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है ना, यानी ज्ञान उसके जीवन में चरितार्थ होने लगता है। ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम। और अपने साधना में आगे बढ़ते हैं। भाई जहां वही साधना तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि आप अपने आप ऐसे पहुंच जाओगे। ज्ञान से कोई नहीं पहुंच सकता। ज्ञान के मार्ग पे चलना फिर महत्व का है, वही साधना है। तब ज्ञान से तो कुछ नहीं होता, जानकारी है। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल, इंटरनेट, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गए।
तो ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान आपको फिर जीवन में चरितार्थ करना, वो साधना है तप। आप धन्यवाद। सुना है कि मनुष्य जानता बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया के सभी मनुष्य को पूछो उसके पास जो ज्ञान है हाँ, उसका अपने जीवन में चरितार्थ कितना करता है, तो कहेगा 1% भी नहीं करता। जानता तो बहुत है, लेकिन करने की बात है वहां फिसड़ी हो जाता है, फिसल जाता है। जानना एक बात है, करना दूसरी बात है। तो केवल 2% मनुष्य जो है वो जितना जानते उसका 50-60% अपने जीवन में लाते। बाकी 90% मनुष्य जितना जानते उसमें से 1% भी जीवन में नहीं लाते। बोलते हैं, दूसरे को प्रचार कर, तू ऐसा कर, बेटे बेटी पोता पोती मित्र ऐसा कर। अरे भाई तू क्या कर रहा है? जो जानता है तो कुछ स्वयं करो ना। दूसरे को उपदेश देने के लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करने, चरितार्थ करके उपदेश करोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। बिना चरितार्थ किए उपदेश करते रहते माता पिता गुरु आचार्य, आजकल तो सब मीडिया वाले भी, नेता लोग भी, ये बड़े बड़े उद्योगपति सेलिब्रिटी, बड़ा उपदेश चलता, जीवन में कुछ नहीं। कथाकार लोग बोलते रहते, जीवन में कुछ नहीं है। तप न साधना न त्याग न वैराग्य, भोग ही भोग, और त्याग की बात करते। ये विटंबना है। इसीलिए ज्ञान जो है वो साधन, जीवन में चरितार्थ होना, अनुष्ठान करना, ये बहुत ही महत्व है। तभी तो उसका फल लाभ होगा ना, नहीं तो केवल सपना ही देखते रहो। साध गुरुदेव, ये गीता अभ्यास का अनुष्ठान कैसे करें? वैसे तो रोज एक का पाठ करते हैं, पर अनुष्ठान उसको कैसे करते हैं? अनुष्ठान क्या, यही रोज आप निरंतर नियम से पढ़ना, अध्ययन करना, वही अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब अध्ययन के बाद जीवन में चरितार्थ करना, ये अनुष्ठान। अनुष्ठान यानी जीवन में लाना, व्यवहार में लाना, चरितार्थ करना। केवल सोचना और बोलना नहीं, करना। पहले तो आप ज्ञान प्राप्त करो, अच्छी बातें सोचा सुना मनन किया, लेकिन उसे जीवन में चरितार्थ करना वो अनुष्ठान है। केवल बोलना भी अनुष्ठान नहीं है, केवल सोचना और जानना भी अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान में चरितार्थ होगा तब अनुष्ठान। तो हाँ रेसिपी आपने पढ़ ली है हाँ, मक्का के सूप की, तो उस रेसिपी को बनाने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। आपके किचन में मक्काए है, सामान है, मसाले है, गैस है, सब व्यवस्था है। फिर वो अनुष्ठान करके मक्काई लानी होंगी बाजार से, वो तैयार करना होगा, वो अनुष्ठान हुआ। और रेसिपी के अनुसार मसाले आपको देने होंगे, उस अनुसार उसे बनाना होगा, सब सुगंध आएगी, वो सूप बनेगा। फिर आप सूप अपने प्लेट में कटोरी में लेके उस सूप का आनंद ले सकते हो। यह रेसिपी से सूप का आनंद नहीं आएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। ज्ञान पहला स्टेज है, उसके बाद विज्ञान है। विज्ञान को अनुष्ठान कहते गुरुदेव, आज हैं। पहले तो थे अनुष्ठान का अर्थ समझ में आया। आज तक ऐसे 1 लाख गायत्री जप करना है, 1 लाख वो भी एक करना है। अनुष्ठान है, वो साधना है, तप है, लेकिन मुख्य ये है विज्ञान, जीवन में चरितार्थ करना, वो अनुष्ठान है। जीवन में चरितार्थ करना। कोई भी धन्यवाद। ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करोगे तब वो ज्ञान का अनुष्ठान हुआ, तभी उसका परिणाम दिखेगा, फल मिलेगा। कोरे ज्ञान से क्या होगा? विज्ञान चाहिए, विज्ञान को अनुष्ठान कहते हैं, अनुभूति कराता है वो। ये शब्द का अर्थ लिख लेती हूँ मन में। हाँ अनुष्ठान का सही अर्थ अभी मैं अमल कर रही हूँ, ऐसा समझूंगी। बहुत हाँ अनुष्ठान का अर्थ ही अभी समझ है या समझ है। हाँ, भाई शब्द है, उसका रहस्य जानना आवश्यक है, शब्दार्थ भी। फिर वाक्य उसका रहस्य जानकर उसे फिर विज्ञान, जीवन में चरितार्थ करो।
आया, समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से समझ में आया गुरुदेव, आपका बहुत आभार। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ वैशाली बोलो को वैशाली। हाँ छोटा सा वैशाली। प्रश्न है ना, एक ऑब्जर्वेशन है। 18 ये जो आंकड़ा है उसको बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए ना 18 अध्याय है, 18 नाम है, 18 पुराण है, तो उसका उसका कोई महत्व है, राइट? 18 इस संख्या का। हाँ 18 पूर्ण संख्या है ना, 1 और 8 तो 18 पूर्णता का स्वरूप है, उसमें पूर्णता की ओर ले जाता है, इसलिए 18 पूर्णता का लक्ष्य पर ले जाता है। 18 ही पूर्ण है, इसीलिए 18 पुराण, 18 महाभारत में 18 पर्व है, गीता में 18 अध्याय है, ये गीता के 18 नाम है। ये सब 18 का रहस्य महत्व का है, क्योंकि 18 जो है वो पूर्ण संख्या है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता। कोई भी देखो, 18 पर्व, 18 अध्याय, 18 की महिमा हम आपको बताए संक्षेप में, तो ये जो 18 है वो शास्त्रों में उसकी बहुत महिमा गाई गई है, क्योंकि हमारे सभी सनातन धर्म में 18 स्मृतियां है, मनुस्मृति, व्याकरण, 18 पुराण है, भागवत पुराण में भी 18,000 श्लोक है, महाभारत में भी 18 पर्व है, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, महाभारत युद्ध में भी 18 अक्षौणी सेना है, 7 अक्षौणी पांडवों की और 11 अक्षौणी कौरवों की सेना। गीता में भी 18 अध्याय है और गीता के नाम भी 18 है, तो ये 18 की महिमा हमारे सनातन धर्म में है, वही पूर्ण है, पूर्णता की ओर ले जाती। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सारे 18 के उदाहरण दिए, समझ में आ गया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है, कल फिर मिलेंगे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी साधकों को नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।